हमारे गांव में एक कहावत है कि जो भी पालतू जानवर 20 साल से ज्यादा जिए उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वह आदमी खाने वाला जिन बन जाता है। कल हमारे घर की बूढ़ी पहाड़ी बकरी पूरे 20 साल की हो गई। गांव वाले सब मेरे बापू को समझा रहे थे कि उसे काट दो, बापू यह बकरी 20 साल की हो गई है, गांव के नियम के मुताबिक इसे मारना ही पड़ेगा। मेरे बापू झुंझलाते हुए बीड़ी फूंक रहे थे। बूढ़ी बकरी को घूरते रहे मगर कुछ बोले नहीं। बकरी जैसे समझ गई हो कि हम उसे मारने की सोच रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बापू का दिल पसीज गया। उन्होंने साफ मना कर दिया। जब मैं जवान था पहाड़ में, ये मुझे मिली थी, तब यह बस एक नन्ही सी मेमनी थी। इतने साल पाला है, इसे क्या मुझे जरा भी मोह नहीं होगा। मैं इसे नहीं मारूंगा। पर मैं उस बूढ़ी बकरी की टेढ़ी मेढ़ी आंखों को देख रहा था। मेरे दिल में अजीब सा डर उठ रहा था। बचपन से ही मुझे उस बकरी से डर लगता था। एक बार आधी रात को मैं पेशाब करने बाहर निकला था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह बकरी 2 पैरों पर सीधी खड़ी हो गई। वह आदमी की तरह बाढ़ पार करके मुर्गियों के दड़बे में घुस गई। उसने एक मुर्गी पकड़ी और एक ही झटके में उसका गला तोड़ दिया। मेरी चीख गले में ही अटक गई। बकरी जैसे मेरी आहट समझ गई। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं लुढ़कता भागता कमरे में घुस गया। अगले दिन मुझे तेज बुखार चढ़ गया। मैंने माँ बाप को बताया कि बकरी मुर्गी खा रही थी, पर उन्होंने यकीन नहीं किया। कहने लगे, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। उस दिन के बाद से मैं कभी उस बकरी के साथ अकेला नहीं रहा। मैं और माँ कितना भी समझाते रहे, बापू बकरी को मारने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने उसी जैसी एक और बकरी खरीदी और उसे काटकर गांव वालों को दिखा दिया कि पुरानी वाली मार दी। असल बूढ़ी बकरी को उन्होंने मेरे कमरे के पास वाले लकड़ी घर में छिपा दिया। बापू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, अरे बूढ़ी, जरा भी आवाज मत करना, नहीं तो लोग जान जाएंगे और तुझे मार देंगे। बकरी सच में जैसे समझ गई। उसने एक आवाज तक नहीं की, पर मेरे मन में डर और बढ़ गया। मुझे लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है। आधी रात को मैं गहरी नींद में था कि बाहर खट 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 कदमों की आवाज आई। आवाज लकड़ी घर की तरफ से थी और धीरे धीरे मेरे कमरे की ओर बढ़ रही थी। मेरे पैरों से लेकर सिर तक सिहरन दौड़ गई। कदमों की आवाज मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। डोगन, जल्दी दरवाजा खोल, घर में चोर घुस आया है। मैं चौंक गया। आवाज माँ की थी, मगर कुछ अलग सी, जैसे गला दबाकर बोल रही हो। चोर की बात सुनकर मैं दरवाजा खोलने ही वाला था। फिर मुझे कुछ शक हुआ। मैं जमीन पर लेटकर दरवाजे की दरार से बाहर झांकने लगा। जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। वहाँ इंसान के पैर नहीं थे, वहाँ 2 बकरी के खुर खड़े थे। अजीब बात यह थी कि उन खुरों में बच्चों के जूते पहने थे। मैं उन जूतों को पहचानता था। वे हमारे पड़ोसी हरिया काका के बेटे सोनू के थे। मेरे दिमाग में जैसे आग लग गई। सोनू के जूते बकरी के पैरों में कैसे? और यह बकरी माँ की आवाज क्यों निकाल रही है? डोगन, दरवाजा खोल, जल्दी खोल, क्यों नहीं खोल रहा? मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मैं भागकर अपने बिस्तर पर जा घुसा। कुछ देर बाद बाहर सन्नाटा हो गया। क्या बकरी चली गई? मैंने राहत की सांस लेने ही वाला था कि खिड़की के बाहर कुछ हिलता दिखा। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। वही बूढ़ी बकरी खिड़की के बाहर सीधी खड़ी थी, सिर टेढ़ा करके मुझे